हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम एमएससी थर्ड सैम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शनल एनालिसिस, जिसकी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कराई थी। अब हम दोबारा जो थ्योरम्स में यूज़ होने वाली बेसिक्स डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। वन थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस वीडियो कि ये जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वीडियोज़ में, वो वीडियोज़ में जो नोट्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने बना रखे हैं, ताकि आपको टॉपिक वाइज ही नोट्स मिलते रहें और साथ में उनसे रिलेटेड थ्योरम्स मिलती रहें। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कि आप किसी भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को एक डिफाइन कर रहे हैं एक्स कोमा नॉर्म। उस एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एक्स एन इन एक्स, किस में, एक्स के अंदर, जिसमें मैंने एक्स एन कहाँ का लिया, एक्स का। आप उस को कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब मैंने उसमें से उस एक्स में से कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट उठाया एक्स नोट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम नोट सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब मेरा एन किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा एम नोट से। या फिर आप क्या कह सकते हो कि ये जो वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, कब, जब एन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो हमने यहाँ पर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। उसने क्या बताया कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी, जब उस फंक्शन में से कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो मेरा एक्स एलिमेंट है वो टेंड करेगा नॉर्म में जीरो को, जब एन टेंड करेगा इन्फिनिटी को। अब मेरे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, आप उसको कोची सीक्वेंस कब कहेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम नोट सच दैट norm of xn minus xm less than epsilon where n and n greater than equal to m नोट। या फिर आप क्या कह सकते हो कि ये वैल्यू टेंड करेगी जीरो को, कब, जब n और m दोनों किसको टेंड करेंगे, इन्फिनिटी को। अब हम एक और डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है क्या, किसी भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को आप कंप्लीट कब कहोगे, वो स्पेस हमारा कंप्लीट जब होगा जब गिवन कोची सीक्वेंस होगी वो मेरी क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट। अगर वो कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी तो वो मेरी जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट होएगा। या फिर आप क्या कह सकते हो, फॉर एवरी कोची सीक्वेंस। तो मेरे पास मैंने क्या बताया कि कंप्लीट क्या होता है, कोई भी हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट कब होएगा, उसके लिए एक गिवन कोची सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी और वो कन्वर्ज करेगी उस एक्स पे। या फिर आप क्या कह सकते हो, कोई भी सीक्वेंस है उसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक्स एन मेरा क्या होगा, कन्वर्ज करेगा उस पॉइंट पे। वो पॉइंट मैंने क्या लिया, एक्स नोट। और कोई भी स्पेस, बेनाक स्पेस कब होता है, जब वो कंप्लीट होएगा। तो कई बार थ्योरम्स में ऐसे आता है कि आप प्रूव करो कि ये जो स्पेस है ये बेनाक स्पेस है। बेनाक स्पेस कब होगा, जब वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट कब होगा, उसके लिए कोची सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी और वो कोची सीक्वेंस क्या करेगी, उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। अब हमारे पास एक थ्योरम है, ये अब की बार 2024 में 8 मार्क्स में आई हुई थी। ये वाली थ्योरम 2024 में 8 मार्क्स में कवर थी। क्या थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज ए कोची सीक्वेंस। क्या बताया इसने कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कोची। अब आप क्या मानेंगे कि आपको कोई भी सीक्वेंस दे रही है एक्स एन, वो कन्वर्ज करती है किस पॉइंट पे, एक्स नोट पे। तो आपको प्रूव करना है कि जब वो कन्वर्ज कर रही है तो वो कोची सीक्वेंस को फॉर्म करेगा। तो मैंने माना कि एक्स एन सीक्वेंस है, ठीक है, किसमें, एन के अंदर, और वो कन्वर्ज करेगी उस किसी पॉइंट एक्स नोट पे। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अब हम यहाँ पर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा रहे हैं। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट करेगा एम नोट सच दैट मैं उस पॉइंट, उस सीक्वेंस का और उसका उस पॉइंट को की नॉर्म में से क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट, तो वो किसी से लेस होगा और वो किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर मैंने यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एक एन ले लिया और एक एम ले लिया, ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एन, इस पी का मतलब है ये नॉर्म को डिफाइन कर रहा है। तो फिर मैंने क्या करा, इस नॉर्म में एक्स नोट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब मैंने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो मेरी ये दोनों नॉर्म अलग अलग हो गई, जो कि ये दोनों किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2। तो मेरा ये किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से। हैंस जो गिवन सीक्वेंस है मेरे पास वो कोची सीक्वेंस फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि कोची सीक्वेंस के लिए कोई दो पॉइंट लेके चलते हैं और वो हमारा किससे लेस होना चाहिए, एप्सिलॉन से। या हम क्या कह सकते हैं कि वो पॉइंट किसको टेंड करेंगे, इन्फिनिटी को, कब, जब एक्स एम माइनस एक्स एन की नॉर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक स्पेस है, वो मीट्रिक स्पेस है, बट उसका नॉन लीनियर होना ज़रूरी नहीं है। तब हम इसको प्रूव करेंगे दैट गिवन स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस बट नीड नॉट टू बी नॉन लीनियर स्पेस। अब मैंने क्या करा, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया है, जो आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा है। वो नॉन एम्प्टी होगा,
वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं और वो डिस्क्रीटली है, उसको मैंने डी से डिनोट किया, तो मैट्रिक्स स्पेस डी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होता है। 1 वैल्यू कब देगा? जब एक्स वाई इक्वल नहीं होंगे। 0 वैल्यू कब देगा? जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। दस इट इज़ ए मीट्रिक स्पेस। हमने क्लेम कर लिया कि मीट्रिक कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नॉर्म। ये जो मीट्रिक है वो किसी नॉर्म से ऑब्टेन नहीं होगी। लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा है तो डी क्या है? एक इंड्यूस नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा। देन फॉर एनी टू वेक्टर एक्स एंड वाई सच दैट, अगर ये इक्वल नहीं है तो वैल्यू 1 आ रही है, नॉन जीरो स्केलर आएगा, वो क्या आएगा मेरे पास? 1 आएगा। फॉर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स माइनस वाई। अल्फा को बाहर ले लूंगी, अंदर एक्स माइनस वाई बचेगा। जब मैंने यहाँ पर मीट्रिक लगाया, डी मीट्रिक लगाया, अल्फा एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई, अल्फा बाहर आया तो डी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। और डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो 1 है, और ये वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो अल्फा 1 जा अल्फा किसके इक्वल आ गया? 1, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस एवरी मीट्रिक स्पेस कैन नॉट ऑब्टेन फ्री ऑब्टेन फ्रॉम ए नॉर्म। मतलब आप किसी भी मीट्रिक स्पेस को ऑब्टेन नहीं करा सकते किसी भी नॉर्म में से, क्योंकि अल्फा एक्स और अल्फा वाई इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो अल्फा 1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, देन बाय इट्स कॉन्ट्राडिक्शन हैंस गिवन मीट्रिक स्पेस नीड नॉट टू बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, रियल लीनियर स्पेस। रियल की फॉर्म में लिया है और एक कॉम्प्लेक्स लिया है। आर नॉर्म लीनियर स्पेस होते हैं जिसमें नॉर्म ऑफ एक्स किसका इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ एक्स। वो आर को भी सेटिस्फाई करेगा और सी को भी, मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर मेरा नॉर्म ऑफ एक्स इसके इक्वल है, मॉडुलस में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये ऑलरेडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो आर के लिए भी करेगा और सी के लिए भी करेगा। अगर मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स 0 है तो मेरी एक्स की वैल्यू 0, मैं नॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ आर और सी के लिए। थर्ड कंडीशन है कि एक्स कोमा वाई मेरा सी को भी बिलोंग करता है या फिर आर को, किसी को भी बिलोंग करे, लेस देन किसके हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई। सिमिलरली ये नॉर्म के लिए भी डिफाइन करेगा। फोर्थ कंडीशन है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ अल्फा एक्स। अल्फा को मैं बाहर लूंगी, मॉडुलस ऑफ एक्स, और हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स किसके इक्वल है? नॉर्म ऑफ एक्स के। तो यहाँ से ये कंडीशन भी नॉन लीनियर स्पेस की सेटिस्फाई होगी। हेंस all the four conditions are satisfied for a real space and a complex space to be a non-linear space, and given C और R is a non-linear space. अब हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने कि the real linear space R and a complex linear space C are Banach's under the norm of x is equals to modulus of x. अब क्या कहा? It can be easily checked कि ये जो non-linear space है बना रहे हैं, ऑल्सो वी नो दैट ये कंप्लीट है। तो अगर कोई भी, हमने पढ़ा था डेफिनेशन से कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट होता है तो वो बेनाक स्पेस को जरूर फॉर्म करता है। अब इससे नेक्स्ट थ्योरम में मैं एग्जांपल कराऊंगी, और हर एक एग्जांपल कई बार पेपर में 8 मार्क्स में ज़रूर कवर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई लेक्चर्स।